हेलो फ्रेंड्स, तन्वीज क्रिएटिव किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ माइक्रोवेव ओवन के बारे में बेसिक जानकारी। कई व्यूअर्स को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है माइक्रोवेव मोड्स के बारे में, क्या क्या खाना कौन से मोड में पका सकते हैं उसके बारे में, पावर लेवल के बारे में और बर्तनों के बारे में। तो ये सब जानकारी आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि माइक्रोवेव ओवन यूज़ करना बहुत ही आसान है और आप बड़े सिंपल तरीके से माइक्रोवेव ओवन यूज़ कर सकते हैं। जनरली मार्केट में 3 टाइप के माइक्रोवेव ओवन मिलते हैं। एक है माइक्रोवेव ओवन का ही मोड रहता है जो सोलो माइक्रोवेव कहते हैं। दूसरा है माइक्रोवेव ओवन के साथ ग्रिल मोड और तीसरा है माइक्रोवेव ओवन के साथ ग्रिल मोड और कन्वेक्शन मोड। सबसे ज़्यादा माइक्रोवेव मोड का यूज़ हम डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। माइक्रोवेव मोड में हम खाना रोस्ट कर सकते हैं, जैसे कि सूजी है, बेसन है, मूंगफली के दाने हैं, ड्राई फ्रूट्स है, सेफ्रन है, ऐसी कई चीज़ें हम इसमें रोस्ट कर सकते हैं। दूसरा है माइक्रोवेव ओवन में हम कोई भी वेजिटेबल्स है, भाजी है, कोई भी चीज़ है, हम अच्छी तरह से बॉईल कर सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि हम जो प्रेशर कुकर में वेजिटेबल्स बॉईल करते हैं तो उसमें पानी के साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, लेकिन माइक्रोवेव ओवन में जब हम वेजिटेबल्स बॉईल करते हैं तो उसमें बहुत कम पानी जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। एक माइक्रोवेव से प्लेट में मैंने हरे मटर के दाने लिए हैं। इसको हमें बॉईल करना है, तो बॉईल करने के लिए बहुत ही कम पानी जाएगा। हमें पानी सिर्फ स्प्रिंकल ही करना है और माइक्रोवेव हाई पे 2 से 3 मिनट रखना है, तो ये दाने कुक हो जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। पानी बहुत ही कम लगा है तो इसमें से न्यूट्रिएंट्स चले जाने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसी तरह सभी वेजिटेबल्स आप कम पानी में बॉईल कर सकते हैं, तो 90 से 98% तक इसमें न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहते हैं। माइक्रोवेव मोड का तीसरा उपयोग है खाना पकाना। हम खाना बहुत ही अच्छी तरह से पका सकते हैं और 1 से 5 मिनट में क्या क्या बन सकता है उसका कई सारा वीडियोस मैंने YouTube पे डाला है। अगर आपको देखना है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो खाना बहुत ही कम टाइम में पक सकता है। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में हम माइक्रोवेव मोड यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बर्तन के बारे में। माइक्रोवेव ओवन में आपको सिर्फ माइक्रोवेव ओवन प्रूफ ही बर्तन यूज़ करना है। मार्केट में कांच के और प्लास्टिक के बहुत सारे बर्तन माइक्रोवेव सेफ मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा जो बर्तन है वो लीड भी माइक्रोवेव सेफ है और डिब्बा भी माइक्रोवेव सेफ है। लेकिन कई बर्तन ऐसे होते हैं जिसका लीड माइक्रोवेव सेफ नहीं है, जैसे कि ये बर्तन है तो इसका लीड माइक्रोवेव सेफ नहीं है लेकिन बोल माइक्रोवेव सेफ है, तो ये लीड हमें माइक्रोवेव में नहीं रखना है। बर्तन यूज़ करने से पहले आपको देखना है कोई भी बर्तन के पीछे या तो साइड में या तो ढक्कन के ऊपर माइक्रोवेव सेफ ऐसा लिखा हुआ होता है, वो चेक करके ही आप माइक्रोवेव में उसका यूज़ कीजिए। ऐसे प्लास्टिक के बर्तन माइक्रोवेव ओवन के साथ हमें मिलता है, वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ढक्कन के बिना भी यूज़ कर सकते हैं, ढक्कन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहती हूँ कि कब हमें ढक्कन ढकना है और कब ढक्कन नहीं ढकना है। तो कोई भी चीज़ हमें भाप में पकानी है तो उसके लिए हमें ढक्कन ढकना है, और कोई भी चीज़ क्रिस्पी बनानी है और भाप की ज़रूरत नहीं है तब हमें ढक्कन नहीं ढकना है। ऐसे ही खुला छोड़ के माइक्रोवेव में हमें वो चीज़ बना लेनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप मेटल के बर्तन बिल्कुल यूज़ ना करें। मेटल के बर्तन से माइक्रोवेव के अंदर स्पार्क हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम माइक्रोवेव में खाना पकाते हैं और पकाते समय भूल से अंदर चम्मच रह जाती है तो माइक्रोवेव में स्पार्क होता है। तब आपको क्या करना है, तो तब आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है।
माइक्रोवेव ओवन की मेन स्विच है वो आप बंद कर दीजिए और प्लग को अलग कर दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद फिर से माइक्रोवेव चला लीजिए तो कुछ नहीं होगा, माइक्रोवेव अपने आप चलने लगेगा। अब बात करेंगे माइक्रोवेव के पावर लेवल के बारे में। पावर लेवल का यूज़ बहुत आसान है। मेरे माइक्रोवेव में 900 वोल्ट हाई पावर पे है। कई माइक्रोवेव ओवन में परसेंटेज वाइज रहता है, जैसे कि 100%, 80%, 60%। ये माइक्रोवेव ओवन में पावर लेवल कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये पैनल में यहाँ पे माइक्रोवेव मोड लिखा है। माइक्रोवेव मोड हम दबाते हैं तो सबसे पहले हाई पावर लेवल हमें डिस्प्ले दिखता है। आप देख सकते हैं 900 वोल्ट। फिर प्रेस करने से 720 आता है, फिर प्रेस करने से 540 आता है, 360 आता है। इसी तरह आप माइक्रो मोड का जो बटन है वो प्रेस करते जाइए और अपना पावर लेवल सेट करते जाइए। हाई पावर पे हम खाना पका सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। मीडियम टू हाई पावर में हम खाना को रीहीट कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। फिर पावर लेवल आता है मीडियम टू लो, उसमें हम कंडेंस मिल्क बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं, राइस बना सकते हैं। लो पावर पे हम बटर या तो आइसक्रीम जो सॉफ्ट करना है वो हम कर सकते हैं। उसी हिसाब से अगर आपके ओवन में परसेंट वाइज है तो आप परसेंट वाइज सेट कर सकते हैं। एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको ये पावर लेवल की झंझट में नहीं पड़ना है तो कोई बात नहीं, आप मत पड़े। आप जब माइक्रोवेव स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हाई पावर लेवल पे ही माइक्रोवेव अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जब खाना पकाना है तो आप उसी हिसाब से टाइम सेट कीजिए। और जब आपको बटर सॉफ्ट करना है, बटर मेल्ट करना है या तो चॉकलेट मेल्ट करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप टाइम कम दे दीजिए। आप 30 सेकंड्स में हाई पावर पे बटर, चॉकलेट वगैरह आप मेल्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रिल मोड की। ग्रिल मोड में हमारा खाना ऊपर या तो नीचे से या तो दोनों तरफ क्रिस्पी बनता है, करारा बनता है। इसके लिए आपके ओवन के साथ 2 टाइप की रैक्स आई होगी। ये हाई रैक है और ये लो रैक है। ज़्यादातर हाई रैक हम पसंद करते हैं। इसके ऊपर डायरेक्ट ही आपको खाना रखना है। सपोज़ कि आपको पिज़्ज़ा बनाना है तो एक साइड आपको क्रिस्पी करनी है तो आप ये रैक पर रख दीजिए डायरेक्टली और ग्रिल फंक्शन दबा के, टाइम दबा के आप स्टार्ट कर दीजिए तो आपका खाना क्रिस्पी हो जाएगा। एक साइड पिज़्ज़ा हो जाएगा। अगर आपको रगड़ा पैटी के लिए पैटी बनानी है तो आपको दोनों साइड बनाना है तो एक बार आप ग्रिल मोड पे रख दीजिए, एक साइड क्रिस्पी हो जाएगी, बाद में आप फ्लिप कर दीजिए और फिर से ग्रिल मोड पे आप चला लीजिए माइक्रोवेव तो दोनों तरफ क्रिस्पी हो जाएगी। अब मैं बताऊंगी कि ग्रिल मोड हमें कैसे ऑपरेट करना है। सबसे पहले माइक्रोवेव ओवन खोल के आप ये स्टैंड अंदर रख दीजिए। फिर इसके ऊपर आपको जो खाना बनाना है वो रख लीजिए, बंद कर दीजिए। सबसे पहले स्टॉप क्लियर बटन प्रेस कीजिए, फिर ग्रिल मोड प्रेस कीजिए, फिर टाइम दीजिए। सपोज हमें 2 मिनट रखना है तो 2 मिनट दबा दीजिए और अब स्टार्ट बटन प्रेस कर दीजिए तो आपका ग्रिल मोड चालू हो जाएगा। जनरली सभी कंपनी का माइक्रोवेव ओवन में ग्रिल मोड इसी तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो ये सब मैंने आपके साथ माइक्रोवेव मोड और ग्रिल मोड की बेसिक जानकारी शेयर की है। अगर आपको कोई ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कन्वेक्शन मोड और प्री हीट कैसे करना है वो सब जानना है तो वो भी आप बता दीजिए, तो मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूँगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं कुछ ही दिनों में कुछ नई और क्रिएटिव रेसिपी लेके आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।